इन 3 कृषि कानूनों को लेकर किसानों और केंद्र सरकार के बीच तलवारें खिंची हुई हैं और दोनों पक्ष एक दूसरे के खिलाफ मोर्चेबंदी में लगे हुए हैं। किसानों के खिलाफ अगर कोई कानून है तो केंद्र सरकार के आमंत्रण पर किसान नेताओं को जब बुलाया गया तो उनको मुस्तैदी से पॉइंट टू पॉइंट सारे कानूनों को संशोधित करने या रद्द कराने के लिए सरकार को कन्विंस कर देना चाहिए था। क्या किसान नेताओं में इतनी समझ सूझबूझ नहीं है कि वे सरकार को अपनी जायज़ बातें मनवा सकें या मांग पूरी करवा सकें? नमस्कार दोस्तों, मैं जर्नलिस्ट सिराज साहिल आज आपके सामने एक ऐसे मुद्दे पर बात करने के लिए उपस्थित हुआ हूं जो पिछले 10 महीने से पूरे देश में महत्वपूर्ण मुद्दा बना हुआ है। वो है किसानों को लेकर भारत सरकार द्वारा बनाए गए 3 कृषि कानून। इन 3 कृषि कानूनों को लेकर किसानों और केंद्र सरकार के बीच तलवारें खिंची हुई हैं और दोनों पक्ष एक दूसरे के खिलाफ मोर्चेबंदी में लगे हुए हैं। लेकिन यहाँ पर मैं ये कहना चाहूँगा, चाहे केंद्र सरकार हो और चाहे किसान नेता, दोनों ही गलत दिशा में जा रहे हैं। किसानों के खिलाफ अगर कोई कानून है तो केंद्र सरकार के आमंत्रण पर किसान नेताओं को जब बुलाया गया तो उनको मुस्तैदी से पॉइंट टू पॉइंट सारे कानूनों को संशोधित करने या रद्द कराने के लिए सरकार को कन्विंस कर देना चाहिए था। क्या किसान नेताओं में इतनी समझ सूझबूझ नहीं है कि वे सरकार को अपनी जायज़ बातें मनवा सकें या मांग पूरी करवा सकें? वहीं दूसरी बात यह है कि केंद्र सरकार को भी इतना ज़्यादा हठवादिता का रुख नहीं अख्तियार करना चाहिए और जिस तरीके से इन 10 महीने के आंदोलन के दौरान 600 से ज़्यादा किसानों की मृत्यु हुई है, उसको लेकर सरकार की असंवेदनशीलता का भी पता चलता है, जिससे जनमानस में सरकार के खिलाफ भी माहौल बन रहा है। केंद्र सरकार को चाहिए कि कानूनों में वो संशोधन ज़रूर करे जिससे सीधे तौर पर किसानों को नुकसान हो रहा है या उनका भविष्य चौपट हो सकता है। और दूसरी चीज़ कि इस तरह की जमाखोरी की जो छूट केंद्र सरकार उद्योगपतियों को देने जा रही है, उससे किसानों के साथ साथ देशवासियों का, आम नागरिकों का भी नुकसान होना है और उनका शोषण होना है। तो इसलिए मेरा ये मानना है कि किसानों के साथ आम जनता को भी सहयोग करना चाहिए। भारत सरकार को पूरी तरह से नए सिरे से कानून बनाने के लिए पहल करना चाहिए और इस मामले को नाक का सवाल नहीं बनाना चाहिए, क्योंकि जब प्रधानमंत्री और कृषि मंत्री सब ही ये बात कहते हैं कि मिनिमम सपोर्ट प्राइस यानी कि MSP थी, है और रहेगी, तो जब किसान नेता कह रहे हैं कि इसको अमली जामा पहनाकर कानून की शक्ल में ले आया जाए, तो सरकार को किसानों की इन बातों को मान लेना चाहिए। किसानों का जो ये आरोप है वो अपनी जगह ठीक ही है कि सरकार ये कहती है कि किसानों के द्वारा जो ये मांग की जा रही है कि कानून रद्द किए जाएं, इस बात को छोड़कर और दूसरी बात करें। वहीं किसानों को भी इस बात से बाज आना चाहिए कि वे सरकार से कहें कि आप पूरी तरह से ये तीनों कानून वापस ले लो, तब हम बात करेंगे। दोनों पक्षों को बीच का रास्ता निकालना चाहिए जो कृषि, किसान और आम जनता सहित देश के हित में भी हो और कहीं से ये ना लगे कि सरकार पूरी तरह से उद्योगपतियों की गोद में बैठ गई है या
ऐसा भी ना लगे कि किसानों के दबाव में आकर जिन उद्योगपतियों ने अरबों रुपए गोडाउन बनाने में और कृषि उपज को भंडारण करने के लिए खर्च किए हैं, वे भी उनके बेजा ना चले जाएं। इसलिए सरकार के प्रतिनिधियों और किसान नेताओं को चाहिए कि राष्ट्र हित में ऐसा वातावरण बनाएं, बातचीत की ऐसी पहल करें जिससे बीच का रास्ता निकले, ताकि किसानों का हित भी सधे, आम जनता को कम मूल्य पर अनाज और संसाधन उपलब्ध हो सके और उद्योगपतियों को भी बहुत ज़्यादा नुकसान ना उठाना पड़े। क्योंकि अगर उद्योगपतियों को पूरी तरह से नुकसान पहुंचाया जाएगा तो वो भी देश की आर्थिक स्थिति के लिए ठीक नहीं होगा। और राष्ट्र हित में ये ज़रूरी है कि किसान भी संपन्न हों, आम जनता को भी सही दामों में कृषि से संबंधित वस्तुएं और उत्पाद उपलब्ध हो सकें और एक सम्मानजनक तरीके से उद्योगपति व्यापारी भी अपना व्यापार कर सकें। ये सब चीज़ें अगर बिगड़ रही हैं तो इसके लिए ज़िम्मेदार केंद्र सरकार को ही माना जाएगा, क्योंकि आखिरकार किसान हों, व्यापारी हों, उद्योगपति हों या देश का आम नागरिक, सबके उत्थान का जिम्मा सरकार के ही ऊपर होता है। इसलिए सरकार को सभी पक्षों के हितों को ध्यान में रखते हुए काम करना चाहिए। किसी एक पक्ष के लिए बैटिंग करना सरकार के लिए ठीक नहीं है। जैसा कि आरोप लगता रहा है कि उद्योगपतियों के दबाव में केंद्र सरकार पूरी तरह से अपने सारे निर्णय ले रही है, ये तो ना देश के लिए लाभकारी है और ना सरकार की सेहत के लिए ही सही है। इसलिए सरकार को अपनी तरफ से तत्परता दिखाते हुए किसान नेताओं को पुनः वार्ता के लिए आमंत्रित करना चाहिए और एक बीच का रास्ता निकालना चाहिए जिससे उद्योगपतियों के हित भी सधें, किसानों को उनकी फसल का वाजिब मूल्य भी मिले और देश के नागरिकों यानी कि आम जनता को कृषक उत्पाद भी उचित मूल्य पर प्राप्त हो सकें, देश की आर्थिक स्थिति मजबूत हो और हमारा देश विकास के पथ पर आगे बढ़ सके। इसलिए हमारी सरकारों को इस तरह से काम करना चाहिए और किसान नेताओं को भी सरकार की कुछ मजबूरियों को समझते हुए उसका सहयोग करना चाहिए और बिना राष्ट्र के आम नागरिक के नुकसान हुए इस चीज़ को हल करना चाहिए, जिससे राष्ट्र निर्माण तेज़ गति से किया जा सके। हमारा आप लोगों से आग्रह है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं, ताकि जो भी मुद्दा मैं एनालिसिस के लिए उठाऊं उसकी वीडियो आप तक सीधे पहुंच सके। आपसे आग्रह है कि कमेंट बॉक्स में अपने विचार ज़रूर व्यक्त करें ताकि हम उससे प्रेरित होकर वीडियो को आपके लिए और बेहतर बना सकें। नमस्कार।